हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ एक नए विचार के साथ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि लोगों के शब्दों को पहचानो। अक्सर हम और आप दिन भर लोगों के शब्दों से घिरे हुए होते हैं, और ये शब्द जो होते हैं जो कुछ कई बार मुझे और आपको प्रोत्साहन देते हैं, हमारा और आपका उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें और आपको निराशाओं में ले जाते हैं। कुछ मीठे शब्द होते हैं, कुछ कटु शब्द होते हैं, कुछ दिल तक उतर जाते हैं, और कुछ शब्द दिल को छलनी कर देते हैं, दिल को दुखा देते हैं। लेकिन क्या हम शब्दों के पीछे की आत्मा को पहचानने पाए हैं? हर दिन हम ऐसे शब्दों को अपने जीवन में आसपास होते हुए देखते हैं। हर शब्द भरोसे के योग्य नहीं होता। इसलिए तो कहा गया है कि सब कुछ परखो, जो भला है उसे पकड़े रहो। लोग कह सकते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम योग्य नहीं हो, तुम गलत हो, तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो शब्द हम सुन रहे हैं वो सत्य हो। ईश्वर क्या कहता है मेरे और आपके लिए, यह जरूरी है कि ईश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम योग्य हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इसलिए शब्दों के पीछे की भावना और उस नियत को पहचानना है। कोई हमारे और आपके जीवन का सुधार प्रेम के साथ करता है, वो मेरा और आपका हितैषी या मित्र हो सकता है। कोई शब्दों से तोड़ने की कोशिश करता है तो वो छल कर रहा है। इन्हीं शब्दों के द्वारा तो हम पहचानते हैं कि लोगों की भावनाएं और लोगों की मनसा हमारे और आपके जीवन से क्या है। इसलिए तो कहा गया है कि शत्रु जो है वो अधिक चुंबन करता है, परंतु जो सही मित्र है वो हमें और आपको डांटता है और वो विश्वास योग्य है। शब्दों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे के उद्देश्य को समझना नितांत आवश्यक है। ईश्वर की आत्मा मुझे और आपको क्या सिखाती है कि हम शब्दों पर ध्यान देना छोड़ नहीं दें, पर उन शब्दों को हम परखें, देखें क्या वो मेरी उन्नति के लिए हैं, प्रगति के लिए हैं, या सिर्फ मुझे निराशाओं में डाल रहे हैं। जब हम ईश्वर के करीब जाते हैं तो ईश्वर की आत्मा मुझे शब्दों को परखने की आत्मा प्रदान करती है, और तब हम अपने जीवन में उन शब्दों को परखने पाते हैं, और तब वे शब्द हमें हिला नहीं सकते, क्योंकि हम ईश्वर की आवाज को, ईश्वर के शब्दों को पहचानने वाले बन जाते हैं। सो आइए आज हम सीखें अपने जीवन में कि लोगों के शब्दों को पहचानें, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, और अपने जीवन में ईश्वर की आवाज को सर्वोपरि कहें। गॉड ब्लेस यू।